हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा में। हमने पिछले वीडियो में कुछ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ा था। इस बार हम क्लास 10th के गोधुली हिंदी पाठ 10 के मछली चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 उत्तर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 2, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर, बी मछली, सी विष के दांत, डी कुहासा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मछली। जी हाँ दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी मछली है। क्वेश्चन नंबर 3, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, बी 1971 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1971 में। जी हाँ दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, बी कहानी, सी नाटक, डी उपन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। जी हाँ दोस्तों, नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ पर कमरा किन की रचना है? ऑप्शन नंबर ए वीरने डंगवाल, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी विनोद कुमार शुक्ल। आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालय से, बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, सी पेड़ पर कमरा से, डी खिलेगा तो दिखेंगे से। आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालय से। जी हाँ दोस्तों, मछली कहानी शुक्ल जी के महाविद्यालय से संकलन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ऑप्शन नंबर ए मछली खाने की जल्द थी, बी मछली मर जाने का था, सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, डी वर्षा के कारण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मछली मर जाने का था। जी हाँ दोस्तों, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान में इसलिए दौड़ा था क्योंकि उसे डर था कि मछली कहीं मर ना जाए। क्वेश्चन नंबर 9, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है बी 3। जी हाँ दोस्तों, कथाकार के झोले में 3 मछलियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 10, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। जी हाँ दोस्तों, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद कर घर ले आ रहे थे तब उनमें 1 मछली मर गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन नंबर ए
एक मछली पिताजी र मांग लेंगे। बी, तीनों मछलियों को पीजी से मांग लेंगे। सी, सभी मछलियों को ए जाएंगे। डी, सभी मछलियों को करे में डाल देंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक मछली पिताजी र मांग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी र मांग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन ठंड से कांप रहा था? ऑप्शन नंबर ए, कथाकार। बी, संतु। सी, भग्गू। डी, कथाकार की बहन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतु। जी हाँ दोस्तों, संतु ठंड से कांप रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, मछली से कौन डर रहा था? ऑप्शन नंबर ए, संतु। बी, भग्गू। सी, कथाकार की माँ। डी, कथाकार की बहन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतु। मछली से संतु डर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए, नीचे दबे हुई मछली की। बी, तैरते हुए मछली की। सी, छोटी मछली की। डी, सबसे बड़ी मछली की। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीचे दबी हुई मछली की। जी हाँ दोस्तों, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 15, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत मछली। जी हाँ दोस्तों, मृत मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 16, मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन नंबर ए, लेखक की बहन। बी, लेखक की माँ। सी, लेखक की दादी। डी, लेखक की बुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेखक की माँ। जी हाँ दोस्तों, लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए, पत्थर के ऊपर। बी, लोहे के ऊपर। सी, पाटे के ऊपर। डी, चौकी के ऊपर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पाटे के ऊपर रखकर मछली काटी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन नंबर ए, पिताजी को। बी, भग्गू को। सी, लेखक को। डी, माँ को। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माँ को। जी हाँ दोस्तों, माँ को घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 18, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए, पिताजी के द्वारा। बी, लेखक के द्वारा। सी, पड़ोसी के द्वारा। डी, भग्गू के द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भग्गू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मछली काटने का काम भग्गू के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भग्गू कौन था? ऑप्शन नंबर ए, लेखक का चाचा। बी, लेखक का भाई। सी, पड़ोसी। डी, घर का नौकर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर का नौकर। जी हाँ दोस्तों, भग्गू घर का नौकर था। क्वेश्चन नंबर 21, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? ऑप्शन नंबर ए, भग्गू की। बी, माँ की। सी, भाई की। डी, पिताजी की। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिताजी की। घर के अंदर की तरफ से पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 22, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पर कमरा। बी, महाविद्यालय। सी, मानसरोवर। डी, कोठरी की बात। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाविद्यालय।
जी हाँ दोस्तों, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के महाविद्यालय संग्रह से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए संतु, बी महंतु, सी भग्गू, डी नरेन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी भग्गू। जी हाँ दोस्तों, परिवार के नौकर का नाम भग्गू था। दोस्तों अभी हमने कुछ समय पहले कुछ पहले प्रश्न में पढ़ा था कि घर के नौकर का नाम था भग्गू। दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी दे, अगर दे रहा है कि नौकर का नाम था जिस पाठ में हो तो उस पाठ का नौकर का ही नाम बोलेंगे, जैसे कि भग्गू मछली कहानी में है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भग्गू, बी जग्गू, सी संतु, डी दीनू। आंसर है ऑप्शन नंबर सी संतु। कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु है। क्वेश्चन नंबर 25, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए भग्गू, बी संतु, सी माँ, डी पिताजी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिताजी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पिताजी ने कहा। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, पिताजी ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 26, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन नंबर ए बेचने के लिए, बी खाने के लिए, सी काटने के लिए, डी कुएं में डालने के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुएं में डालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, संतु मछली लेकर इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे कुएं में डालना था। क्वेश्चन नंबर 27, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन नंबर ए संतु को मारने के लिए, बी संतु को बुलाने के लिए, सी मछली छीनने के लिए, डी संतु को समझाने के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी मछली छीनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भग्गू संतु के पीछे पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे उससे मछली छीनना था। क्वेश्चन नंबर 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1936 तक, बी 1 जनवरी 1937 तक, सी 1 जनवरी 1938 तक, डी 1 जनवरी 1939 तक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 तक। जी हाँ दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजनंद छत्तीसगढ़, बी दुर्ग छत्तीसगढ़, सी नेवरा बिहार, डी नालंदा बिहार। आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनंद छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। दोस्तों अभी तक अगर आपने अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 30, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1994 से 1996 तक। जी हाँ दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे। क्वेश्चन नंबर 31, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए नौकर की कमीज, बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, सी खिलेगा तो दिखेगा, डी पेड़ पर कमरा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेड़ पर कमरा। शुक्ल जी की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा है। क्वेश्चन नंबर 32, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1997 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से
1997 ईस्वी में सम्मानित हुए। क्वेश्चन नंबर 33, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। ऑप्शन नंबर ए परछाई, बी कालापन, सी लालिमा, डी श्वेत। आंसर है ऑप्शन नंबर ए परछाई। जी हाँ दोस्तों, मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नजर आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 34, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर ए पेड़ के नीचे, बी मकान के नीचे, सी झोपड़ी के नीचे, डी छाता के नीचे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मकान के नीचे। जी हाँ दोस्तों, संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह, बी उपन्यास, सी कहानी संग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह। जी हाँ दोस्तों, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 36, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। ऑप्शन नंबर ए किरानी, बी एसोसिएट प्रोफेसर, सी मेंटेनेंस इंचार्ज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसोसिएट प्रोफेसर। जी हाँ दोस्तों, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।